बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं राहिला आपको अपने चैनल डिस्कवर लाइफ में खुशामदीद कहती हूँ, इस दुआ के साथ कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हों और आप आसानियाँ बांटने वाले बने। व्यूअर्स, अब तो मेरा और आपका तारुफ इतना नया नहीं रहा। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और आपकी पसंदीदगी को मद्देनजर रखते हुए मेरी ये कोशिश है कि आपके लिए मियारी और मुनफरिद वीडियोस लेकर आऊं। और जैसा कि डिस्कवर लाइफ में आपको तकरीबन फनून लतीफ़ा के तमाम टॉपिक्स पर कुछ न कुछ शेयर करती रहती हूँ, तो इसी तरह आज की वीडियो भी बहुत ख़ास है, क्योंकि आज के इस दौर में मुतालिया की आदत बहुत कम हो गई है और आज के इस मसरूफ़ वक्त में हम किताब से दोस्ती वाली बात को बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं और हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको कैसे आप आसान बना सकते हैं और इसके लिए कैसे टाइम निकाल सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मुतालिया कैसे किया जाए, यह है आज का टॉपिक, जिस पर आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करनी है जो कि आपकी मदद करेंगी ना सिर्फ रोजमर्रा रूटीन में, बल्कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत आसान होंगी और कारआमद होंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अखबारात और कुतुब के मुताले की आदत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जब आप मुतालिया करते हैं तो आपको पढ़ी हुई कई बातें याद रह जाती हैं जो कि शायद सुनने में याद नहीं रहती। तो सबसे पहला पॉइंट है, मुतालिया का मकसद वाज़िह होना चाहिए। अगर आप अखबार का मुतालिया कर रहे हैं तो उसमें से अपने पसंद का टॉपिक सिलेक्ट करें और उसमें सबसे पहले आप ये देखें जो मज़ामीन ज़्यादातर हाशिए में इहरामी सूरत यानी इन्वर्टेड कॉमा की सूरत में हैं उनको पढ़ें, क्योंकि अहम मालूमात इब्तदाई पैराग्राफ में होती हैं जहां खबर या कहानी का खुलासा पेश किया जाता है। उसे ध्यान से पढ़ें। इससे ये होगा कि कम टाइम में आप अपना मतलूबा मवाद हासिल कर सकते हैं और बगैर बोरियत के आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा और इससे आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ने की आदत होगी। अब मैं आपको बताती हूँ मुतालिया का तरीका कि आप कैसे मुतालिया करें। पहले सफ़े पर शह सुर्खी पढ़ें, फिर आगे पीछे नज़र डालते हुए स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट जैसे सेक्शंस पर आएं। कोशिश करें तालीम, सेहत और साइंस और टेक्नोलॉजी, अदब, तारीख, फन और सकाफत और सहर और सियाहत जैसे सफ़ात अलग करके खास तवज्जो से पढ़ें। इससे आपके पास मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ज़्यादा मालूमात होंगी जो कि आपको अपने हल्का अहबाब में मुनफरिद बनाएंगी, क्योंकि मुनफरिद तब ही बना जा सकता है जबकि आपके पास कुछ यूनिक हो, दूसरों से हटकर हो और ज़्यादा मालूमात हो। अब बात करते हैं आप कैसे अखबार या किसी किताब का इंतखाब करेंगे। अगर हम बात करें अखबार की तो अखबारात 3 किस्म के होते हैं, कौमी, मुकामी और बैनुल-अक़वामी। इलाकाई, सरकारी और मादरी ज़बानों की सूरत अखबारात की ये तीनों अक़साम मौजूद हैं। वैसे भी हमारा मुल्क कसीर लसानी रहा है, यानी यहाँ पर बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं और समझी भी जाती हैं। जैसे कि इस्लामी अदब की एसास अरबी है, तो उर्दू अदब में फारसी और हिंदी, अरबी और संस्कृत शामिल है। इसके अलावा उर्दू अदब में बहुत सी ज़बानों के साथ अरबी भी शामिल है और उर्दू अदब के मुताले से आपको बहुत सी ज़ुबानें जानने का मौका मिलेगा। ज़हीन तालिब इल्मों को मुतालिया के मामले में तंग नज़र नहीं होना चाहिए और तमाम ज़बानों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि वुसअत इल्म रखने वाले ही वसी और कुशादा ज़हन के मालिक होते हैं। तो इस तरह से जब ये ज़ुबानें आप थोड़ी थोड़ी अपने मुताले में शामिल रखेंगे तो यकीनन इन पर आपको ग्रिप भी हासिल होगी और आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी और मुतालिया करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं नावल और क्लासिक अदब के हवाले से। क्लासिक अदब से ताल्लुक़ रखने वाले एडवेंचर, सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांटिक, घोस्ट, हॉरर और साइंस फिक्शन नॉवेल्स की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो हमें दुनिया माफिया से बेगाना कर देते हैं। ऐसा मुश्किल नावल लीजिए जो सर से गुजर जाए और आपका तख़य्युल साथ ज़हन क़ियास आराइयाँ करते हुए कहानी के अंदर से एक और कहानी जन्म दे। मुताले के वक्त मौसीकी की धुन जैसे कि गिटार, पियानो या तबला चलाकर आवाज़ की लहरों के जरिए खुद को मुताले में डुबो दे। आवाज़ और अल्फाज का रिश्ता बहुत गहरा है। बुलंद आवाज़ में पढ़ें या दिल में, दोनों ही जादुई तासीर रखते हैं। हम जमात
तालिब इल्म या ग्रुप मिलकर रीडिंग सेशंस का एहतमाम कर सकते हैं। नॉवेल्स का खलासा और तबसरे पढ़कर कहानी के मिजाज और माहौल को समझा जा सकता है और इसके अलावा माहूज नावल की फिल्म या ड्रामा भी देखा जा सकता है। दिल चाहे तो मज़कूरा नावल को अपने राइटिंग स्टाइल में दोबारा लिखने की कोशिश करें ताकि आपकी लिखने की सलाहियतें निखरें। कोशिश करें कि नावल पढ़ते वक्त तर्ज निगारिश, असलूब, मौजू, अलामत व इस्तारा, तशबीहात, तलमीहात जैसी अदबी इस्लाहात के बारे में आपको बुनियादी और ज़रूरी मालूमात हों। अब इस तरह करने से आपको मुश्किल चीज़ें आसान लगेंगी, क्योंकि हम जब ऐसे अल्फाज देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि कितने मुश्किल हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन यकीन मानिए, आप अगर ऐसे तरीके से पढ़ेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे और इस पर आपको अबूर भी हासिल होगा और साथ ही साथ आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी और आप खुद ब खुद मतालिया की तरफ खींचे चले जाएंगे। और आपकी कोशिश होगी कि अपनी डेली रूटीन में से थोड़ा सा टाइम आप जो है वो बुक रीडिंग के लिए लाजमी निकालें। इसके अलावा वो लोग जो खुद लिखना चाहते हैं, अदीब व मुसन्निफ बनना चाहते हैं, तो ऐसे मताले से तहरीर के फनी रमूज और चीज़ों के गहरे मुशाहिदे से वो बाआसानी बन सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।